आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के बखरी पंचायत के पहाड़पुर गांव निवासी एक बेटा ने अपनी मां की मौत पर न सिर्फ मिठाइयां बांटी बल्कि ऑर्केस्ट्रा डांस के साथ डीजे के अश्लील गानों के धुन पर नर्तकी को भी नचवाया गया। मृत महिला का बेटा द्वारा अपनी मां की शव यात्रा पहाड़पुर गांव से मोजा मटिहारी गांव होते हुए बांध मार्ग से 70 घाट पुल के समीप पहुंचा, जहां उसने अपनी मां की अंतिम संस्कार कर मुख्य अग्नि दी। आपको बताते चले कि हमारे समाज में किसी की मौत होने के बाद परिवार के अलावा गांव और आसपास के लोग, सगे संबंधियों के बीच गमगीन माहौल उत्पन्न हो जाता है। लोग शोक मनाते हैं। लोगों के चेहरे पर मौत का भाव, दुख, पीड़ा, आभास और अपनों से बिछड़ने का दर्द होता है, जबकि परिवार के लोगों में कोहराम मच जाता है। लेकिन उसके उलट एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें मौत के बाद लोग शोक नहीं, जश्न मनाते हैं, और ये जश्न कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला का बेटा द्वारा ही किया जाता है। पूरा मामला बैकुंठपुर प्रखंड के पहाड़पुर गांव का है, जहां सोमवार की देर रात में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई थी, जिसे मंगलवार की दोपहर में शव का दाह संस्कार की अंतिम शव यात्रा निकाली गई। डीजे की धुन और नर्तकी डांस के बीच 75 वर्षीय वृद्ध महिला सुदामा देवी का शव गंगा घाट के लिए परिजन गांव के युवा बच्ची डीजे के धुन पर नर्तकियों के साथ डांस करते हुए 70 घाट पहुंचे। वहीं इस संदर्भ में स्थानीय बुद्धिजीवी लोगों ने इस तरह की यात्रा की आलोचना की। लोगों ने कहा कि एक ऐसा सम्मान जिस मां ने बच्चे को लालन पालन कर बड़ा किया, उनके अंतिम संस्कार में डीजे बजाना और डांस करना मातृत्व का अपमान है। इस विस्मयकारी घटना की न तो समाज अनुमति देता है और न ही समर्थन करता है। ये कैसा बेटा है कि मातम मनाने के बदले जश्न मनाने का फैसला लिया और पूरे गांव को अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता दिया। समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने कहा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत है, जबकि वृद्ध महिला का बेटा शैलेश सिंह ने कहा कि मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। माँ के मरने के बाद एक गम है तो एक खुशी भी है। कल शाम में हुआ तो 7 बजे करीब में। अच्छा, हम लोग खुशी से आए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग बैठे हुए हैं। तो दुखी है, हमारी गुजर गई है। लेकिन अंदर खुशी है, इसलिए अब अंदर खुशी तो है, मतलब दुख भी है। हाँ, खुश भी है, दुख भी है कि मम्मी को हम ज़्यादा सेवा भी किए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग सब भाई परिवार समाज सब लेकर यहाँ पे आए। आपका नाम? जिले के कटिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में एक युवक की हत्या मामले में पुलिसिया कार्रवाई से नाराज मृतक के परिजन एसपी दरबार में पहुंचे। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर सजा देने की मांग करते हुए एक लिखित आवेदन देकर गुहार लगाई है, जिसके बाद एसपी अवधेश दीक्षित द्वारा पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया गया है। आपको बताते चले कि कटिया थाना क्षेत्र के सिमरिया गाँव के पास एक युवक का शव एक तालाब के किनारे बरामद किया गया था। वहीं बरामद शव के बाद के परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर हत्या करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी थी। वह पुलिसिया दबिश के कारण एक अभियुक्त के न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जबकि दूसरा नामजद आरोपी फरार है। घटना के काफी दिन बीत जाने के बाद दूसरा अब तक गिरफ्तार नहीं होने के कारण परिजनों द्वारा अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगातार लगा रहे हैं, लेकिन आरोप है कि आरोपी पुलिस गिरफ्तार में नहीं आ रहे हैं। मृतक की बहन रिंकी राय ने बताया कि आरोपियों के द्वारा भाई विपुल उर्फ आकाश राय की हत्या, अभियुक्त हत्या करने के बाद मेरे मृतक भाई के ही मोबाइल से ये लोग वीडियो बनाए तथा हत्या के कुछ दिन बाद ही उसके मोबाइल से अपने मोबाइल में अभियुक्त विकास तिवारी पैसा ट्रांसफर किए। ये सारे सबूत अनुसंधानकर्ता एवं पर्यवेक्षककर्ता हथुआ डीपीओ के पास है, जिसे घटना तिथि को मोबाइल लोकेशन निकालकर अभियुक्तों की संलिप्तता एवं घटना की सत्यता की जांच कर रहे हैं। परंतु इतनी सारी साक्ष्य सबूत होने के बावजूद भी एसडीपीओ साहब राजनीतिक दबाव में तथा अभियुक्त के मेल में आकर मेरा केस बिगाड़ने और अभियुक्तों को बचाने में लगे हैं। उक्त अभियुक्त दबंगों एवं अपराधियों को भेजकर हमें तथा परिवार को डरा धमका रहे हैं तथा समझौता के लिए दबाव बना रहे हैं। डर एवं दहशत से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हमारे साथ ही वो लोग कभी भी कुछ करा सकते हैं, इसलिए पूरे मामले को अपने स्तर से जांच और कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। मामला है सर कि सबसे पहले तो डीएसपी साहब, एसपी साहब, थाना प्रभारी सबको नमस्कार का हम कर रहे हैं। बात यही कि 2 अगस्त को हमारे भाई को हत्या हो गया है। वो भी विकास तिवारी हमारे भाई घर पे था, बुला के लेके गया था 12 और 11 के बीच में लेके गया था। उसके बाद
4 बजे करीब में उसका जब मौत हो गया है तो विकास तिवारी हमारे घर भी फ़ोन नहीं किया है। और श्रीवास्तव एक है, उसी के नागमणि श्रीवास्तव, उसके घर वो लोग फ़ोन किया, बोले कि पीपुल राय मर गए, यहाँ के सब लेकर जाओ। हमारे कहने का मतलब प्रशासन से यही बात अपील हम कर रहे हैं, अपने प्रशासन से हम यही अपील कर रहे हैं कि हम लोग को इंसाफ मिले। कहीं ना कहीं विकास तिवारी बुला कर लेकर गया है तो उसी का मोबाइल से वो वीडियो बनाया है, हमारे भाई के मोबाइल से ये वीडियो, जो भाई हमारा 3:41 पर वीडियो बनाया गया, उसमें हमारा भाई उस तरह तड़प रहा है कि वो उठने की हालत में नहीं है, पानी के लिए तड़प रहा है कि हमको पानी दो पानी दो। तो विकास तिवारी कह रहा है कि तुम पानी पिएगा, पानी नहीं तुमको मिलेगा। तो वो हमारे भाई माँ माँ कहकर चिल्ला रहा है, उसको मत थोड़ा बहुत आवाज़ निकल रहा है। तो विकास तिवारी बोला है कि चलो सो जाओ, यहाँ कोई आने वाला नहीं है। तो पुलिस प्रशासन अभी तक इस पीछे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक आदमी अपने आप सिलेंडर बोला है, एक आदमी खुद फरार है, दूसरा आदमी का बाइक भी उसका अभी जब्त नहीं हुआ, जो एसपी साहब से मिले हैं, लेकिन अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए संतुष्ट नहीं है कि 2 महीना इस मैटर को हो गया, अभी तक हम लोग कोई डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं तो वो वहाँ डांट के भागा रहे हैं, थाना प्रभारी पे जा रहे हैं, वहाँ लोग भगा रहे हैं। उसके बाद देखिए हमको इंसाफ चाहिए, हमारे भाई को हमको एक ही कहना है कि अगर वो इंसान होता, इंसाफ अगर उसको अच्छा होता तो हमारे घर में फोन करता कि आओ पीपुल का ये हाल हो गया, लेकर जाओ। हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए ताकि विकास तिवारी को सजा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी राय है, वो मेरा छोटा। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन आई प्लस में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रूपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रूपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर। वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
जिले के थावे थाना क्षेत्र के धतिंगना पंचायत के पूर्व मुखिया की गोली मारकर जख्मी करने के मामले में पुलिस ने लाइनर को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थावे थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव निवासी नागेंद्र सिंह के बेटा मनोरंजन कुमार उर्फ गणासी के रूप में की गई है। आपको बताते चले कि 16 जुलाई 2024 को थावे थाना क्षेत्र के धतिंगना पंचायत के पूर्व मुखिया धतिंगना गांव निवासी स्वर्गीय लाल देव सिंह का बेटा अजय सिंह को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। जख्मी अजय सिंह के फर्द बयान के आधार पर थावे थाना कांड में कांड दर्ज कर जांच प्रारंभ किया गया। जांच के दौरान तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर इस कांड का लाइनर मनोरंजन कुमार उर्फ गणासी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल एवं 6 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए अभियुक्त से पुलिस पूछताछ कर रही है। दिनांक 16/7/2024 को थावे थाना अंतर्गत धतिंगना पंचायत में वहाँ के पूर्व मुखिया हैं अजय सिंह, पेशर स्वर्गीय लालदेव सिंह, इनके ऊपर फायरिंग किया गया था और एक अटेम्प्ट टू मर्डर लिया गया था। तो उसमें उसी समय एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, DIU की टीम, थानाध्यक्ष थावे, अपर थानाध्यक्ष थावे और बाकी अन्य मेंबर शामिल थे। हम लोग के द्वारा उधर उस समय केस का इसको कांड की गंभीरता को देखते हुए कांड दर्ज कर हम लोगों ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की थी। उसी क्रम में सूचना मिला था कि जो उसका मेन लाइनर है, हमारे पास उसका हम लोग लगातार काम कर रहे थे और एविडेंस वगैरह भी हम लोगों ने कलेक्ट किया था उसमें। तो जो मेन लाइनर था, जो लाइनर का काम किया था, शूटर्स को जिसने लाइन दी थी, उसका नाम मनोज कुमार उर्फ गणासी है। ये जगदीशपुर का रहने वाला है। तो सूचना मिला था कि ये जो लाइनर है ये फिर से एक बड़ी घटना करने वाला है और इसका एक जमीन से संबंधित विवाद चल रहा है, जिसको लेकर के ये कुछ शूटर्स को बुलाया था और बुला करके और बड़ी एक घटना का अंजाम देने वाला था, मर्डर करने वाला था। तो जैसी सूचना मिली तो फिर से इसकी कांड की सूचना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने फिर से टीम का गठन किया और टीम के द्वारा इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की और इसके पास से हम लोगों ने एक देसी पिस्टल बरामद की है, मैगजीन बरामद की है, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, 2 देसी कट्टा बरामद किए हैं और एक बाइक बरामद की है। इसके अलावा हम लोग जिस गाड़ी से रेकी की गई थी पिछले वाली घटना में, अजय सिंह वाली घटना में, उसको भी हम लोग अभी बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें इसकी जो बाकी गैंग है, कहाँ से हथियार लेके आया, वो भी हम लोगों ने अभी उसके बारे में हमें इनपुट मिला है। तो जल्दी हम लोग उन लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें करेंगे। सामने आप पाइए विवाद इसमें 2 अलग अलग विवाद हैं। एक विवाद है कि अजय, जो पूर्व मुखिया अजय हैं, ये खुद एक विवादित व्यक्ति रहे हैं और इनका कई लोगों से विवाद रहा है। तो एक मर्डर हुआ था 2 महीने पहले। उसी मर्डर में अजय मुखिया ने कुछ लोगों को सुपारी दिया था और सुपारी देने के बाद में उसी के पैसे को लेकर के, सुपारी के पैसे को लेकर के जो विवाद चल रहा था, उसी क्रम में इनके ऊपर फायरिंग का अटेम्प्ट लिया गया है। एक ये है और एक और इसमें है कि जो वहां पर 2 गुटों में जो झगड़ा चल रहा है उसको लेकर के, तो दोनों तथ्यों पे हम लोग, दोनों जो बातें हैं इन पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। क्योंकि जमीन विवाद को लेकर के बड़ा मर्डर इसमें होने वाला था, बड़ी घटना होने वाली थी, तो स्पेशली SHO थावे ने और इनकी टीम ने बहुत बेहतरीन काम किया है, एक बड़े मर्डर को रोका है। तो हम लोग डेफिनेटली, जैसा हम हर बार करते हैं, हम लोग इनकी टीम को अलग से पुरस्कृत करेंगे। गोपालगंज जिला समराले सभागार में प्रभारी जिलाधिकारी सर DDC कुमार निशांत, विवेक एडिटिनो SN राजू ने चयनित बेरोजगार युवकों को चयन पत्र प्रदान की। साथ ही उन्होंने सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना के तहत बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त होगा और सरकार द्वारा बस खरीदने के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि आसान क्षेत्र पर प्रदान करेगी। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सरकार मैट्रिक पास आवेदकों को 5 लाख रुपए के अनुदान पर वाहन उपलब्ध करा रही है। इस योजना से न केवल युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने 5 लाख रुपए का अनुदान देकर बस खरीदने की योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की समस्याओं को हल करना और ग्रामीण लोगों के लिए गांव से शहर तक आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करना है। साथ ही ये योजना बेरोजगारी को दूर करने में मदद करेगी। अभी टोटल हम लोग 27 लोग का चयन हुआ है। यह दूसरा चरण है। पहले चरण में 2 लोग खरीद चुके थे
और एक प्रोग्रेस में थे, तो टोटल 3 और अभी जो है 27 लोग का चयन हुआ है इस योजना के तहत। ये मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है, जिसके तहत सरकार जो है जो ब्लॉक के मुख्यालय ब्लॉक को छोड़ करके जो लोग बेरोजगार युवा हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, उनकी सहायता के लिए, रोजगार सृजन के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान देती है। इसके तहत 22 या 22 से अधिक सीट का बस खरीदना है उनको, और हम लोग का टाई अप जो है इंडियन बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हुआ है, जो कि सस्ते दर पर और बहुत सुगम तरीके से उनको लोन उपलब्ध कराएगी। बस खरीदते ही उनके अकाउंट में 5 लाख रुपये ऑनलाइन के माध्यम से चला जाएगा। इससे 2 फायदे हैं, एक तो रोजगार का सृजन होगा, दूसरा जो गांव सुदूर इलाके में जो लोग रहते हैं, मुख्यालय आना चाहते हैं, उनके लिए जो है यातायात का जो सुगमता है वो भी बढ़ेगा। गोपालगंज जिला समरालय सभागार में प्रभारी जिला पदाधिकारी कुमार निशांत विवेक द्वारा कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल गोपालगंज एवं मीरगंज की उपस्थिति में स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर की तेज चलने एवं अन्य इससे संबंधित उपभोक्ताओं की भ्रांतियों को लेकर एक बैठक आयोजित की। साथ ही उन्होंने इस बीच प्रेस वार्ता का भी आयोजन कर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान नॉर्मल मीटर एवं स्मार्ट प्रीपेड मीटर में ऊर्जा गणना की प्रक्रिया में किसी प्रकार के अंतर नहीं होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि दैनिक आधार पर सिम के माध्यम से सर्वर से संपर्क स्थापित कर दैनिक उपभोग की त्रुटि रहित विद्युत खर्च का विपत्रीकरण, बिल कटौती के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेज चलने के संशय को दूर करने के लिए विद्युत आपूर्ति प्रमंडल की सुविधा में पुराने मीटर को स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सीरीज में लगाकर प्रदर्शित करने की बात कही, ताकि उपभोक्ता दोनों मीटर की खपत की तुलना कर अपनी संशय को दूर कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में लगने वाले स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जीनस एवं L&T कंपनियों के मीटर लगाए जा रहे हैं, जो मीटर बनाने वाली अग्रणी भारतीय कंपनियां हैं। प्रीपेड मीटर लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित ट्रैफिक ऑर्डर के अनुसार मीटर का मासिक 0 है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के उपरांत उपभोक्ताओं और वितरण कंपनियों को होने वाले फायदे के बारे में बताते हुए कहा गया कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के उपरांत उपभोक्ता अपनी सुविधा एवं जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकती हैं एवं अपनी ऊर्जा खपत को अपनी बचत के अनुसार प्रबंध कर सकते हैं। अभी बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर हर उपभोक्ता के घर पर, हर अधिस्थापन पर लगाया जा रहा है। हमारे जो पूर्व के जो नॉर्मल मीटर थे उसकी जगह हम लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से जो हमारे उपभोक्तागण हैं उनको विभिन्न तरह की फायदे सुविधाएं पहुंचेंगे। जैसे कि आप लोग का जो बिजली का बिल आएगा वो आप लोग एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से आएगा। आप लोग अपने मोबाइल ऐप के जरिए, सुविधा पोर्टल के जरिए या वेबसाइट के जरिए आप लोग अपने बिजली का डेली जो आपकी खपत है उसको आप लोग ट्रैक कर सकेंगे, बेहतर उसको प्लान कर सकेंगे कि हम लोग को अपना ऊर्जा खपत जो हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके। आपकी जो बिलिंग होगी वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी। आपकी बिलिंग आपके डेली यूजर्स के अगेंस्ट में, डेली खपत के अगेंस्ट में आपका बिलिंग, डेली बिलिंग तैयार हो जाएगा। आपको अपना बिजली बिल पे करने के लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं रहेगी। आप घर बैठे मोबाइल के माध्यम से भी बिजली बिल पे कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोग का एक इकोलॉजिकल बेनिफिट भी होगा कि आपको जो पहले हम लोग कागज के माध्यम से बिजली बिल भेजते थे और उसके बाद आप लोग बिजली केंद्र पर जाकर आप लोग शुल्क जमा करते थे, वो सब भी नहीं होगा। आप लोग मोबाइल के जरिए ही आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इससे हम लोग का इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी है। और साथ ही साथ चूंकि हमारा रेवेन्यू लॉस जो पहले विभाग को होता था, हमारे डिस्कॉम कंपनीज को होता था, वो रेवेन्यू लॉस भी कम होगा। इसके एवज में फिर जो हमारी डिस्कॉम कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इनके द्वारा भी एक बेहतर सुविधाएं हमारे उपभोक्ताओं को पहुंचाई जा सकेंगी। इस कड़ी में अब हम लोग के द्वारा हर जगह, हर स्थापन पे हम लोग स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो हमारा है वो उसकी जो ऊर्जा की जो गणना है वो पूर्व के मीटर जैसे ही है। इसमें पूर्व के मीटर और नए वाले मीटर में ऊर्जा गणना में किसी तरह की कोई अंतर नहीं है। साथ ही साथ आपका जो स्मार्ट मीटर अधिस्थापन जो किया जाएगा उसके लिए आपसे किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। आपसे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। वहाँ पे हमारे ऊर्जा की जो टीम है, संभाग के जो कर्मी है, टीम है, वो खुद वहाँ पे जाएंगे, आई कार्ड के साथ जाएंगे और उनके द्वारा 0 कॉस्ट में आपके घर पर स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। तो इस कड़ी में हमारा आप लोगों से, उपभोक्ताओं से उम्मीद है, हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे इस सहयोग में, हमारे इस आंदोलन में, हमारे इसमें एक जन भागीदारी के रूप में सहयोग करेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों में हम लोग स्मार्ट मीटर लगा सकें। हमारा अभी गोपालगंज जिले में टोटल टारगेट तकरीबन 4.25 लाख है। उसके अगेंस्ट में, उसके एवज में हमने अभी तक 50,000 स्मार्ट मीटर अभी तक लगा चुके हैं। और हमारी जो भी शिकायतें प्राप्त होती है, किसी भी तरह के लोगों को शिकायतें होती हैं, तो ऐप के माध्यम से भी हमें प्रतिवेदित कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग के द्वारा हमें इसमें आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। माझागर प्रखंड की गौसिया एवं मधुसरिया पंचायत अंतर्गत दर्जनों पैक्स मतदान केंद्रों पर निरीक्षण वीडियो संघ अधिकारियों ने किया।
आपको बताते चले कि नवंबर में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर मांझा प्रखंड चुनाव की तैयारी में जुट गई है। शुक्रवार को बीडीओ विनीत कुमार, सीओ मुन्ना कुमार एवं बीसीओ राकेश कुमार ने प्रखंड की गौसिया एवं मधुसरिया पंचायत अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीडीओ ने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी, शौचालय सहित समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। गोपालगंज जिला परिवहन विभाग की तरफ से बिहार सरकार की योजना ग्राम परिवहन योजना को लेकर प्रत्येक प्रखंड से 7 लोगों का चयन करते हुए उन्हें एक बस खरीदने पर 5 लाख रुपए की अनुदान राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले में प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी SN राजू ने बताया कि दूसरे चरण में शुक्रवार को 27 लोगों को स्वीकृति पत्र दिया गया है और आगे अन्य लोगों का चयन चल रहा है। उन्होंने कहा कि योजना बेरोजगार लोगों के लिए है जिन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा प्रखंड से जिला मुख्यालय पर आने वाले लोगों का भाड़ा भी ऑटो के मुताबिक कम खर्च होगा। उन्होंने बेरोजगार युवक जो बस खरीदना चाहते हैं उनसे अपील किया गया है कि इसकी विस्तृत जानकारी जिला परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बैंक के माध्यम से लोन भी हो जाएगा जिसको किस्तों में चुकाना होगा और जैसे ही बस खरीदा जाएगा 5 लाख रुपया जिला परिवहन कार्यालय से उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। थावे थाना क्षेत्र के इंदरवा गांव के बहन ने मारपीट की घटना को लेकर भाई सहित 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। ये घटना 28 सितंबर की बताई जा रही है। मारपीट की घटना को लेकर सुल्ताना खातून ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मेरी मां मेरे नाम से 2 कट्ठा जमीन बख्शिशनामा लिख दी। उसी जमीन को मेरे भाई फिरोज अहमद और भौजाई कौशर जहां अपने नाम से जमीन को रजिस्ट्री कराने को कह रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री नहीं करने पर घर में घुसकर मारपीट कर घायल कर लगभग 5 लाख रुपए के आभूषण चोरी की नियत से निकालकर और इलेक्ट्रिक मीटर को तोड़कर बाइक से फरार हो गए, जिसको लेकर सुल्ताना खातून ने अपने भाई फिरोज अहमद और भौजाई कौशर जहां के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। पुलिस प्राथमिकी कर मामले की जांच कर रही है। थावे दुर्गा मंदिर में शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह मां का पट खुलते ही महिलाओं और पुरुषों की लंबी कतार लगी रही। भक्त हाथ में फूलमाला, नारियल, चुंदरी एवं प्रसाद लेकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। पूरा मंदिर परिसर मां के जयकार से गूंज उठा। भीड़ नियंत्रण करने के लिए मंदिर के प्रवेश एवं निकास द्वार के साथ ही भीड़ वाले स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तैनात रहे। भीड़ को नियंत्रण करने में थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम, बीडीओ अजय प्रकाश राय, सीओ रविभूषण गौरव, अपर थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार व TOP प्रभारी सुनील कुमार यादव सहित महिला पुलिस एवं पुलिस के जवान तैनात रहे। कटिया स्थानीय थाने में सरकारी नौकरी के नाम पर 75,60,000 रुपए ठगी करने के मामले में 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित दुबे बेलवा निवासी रामजी राम ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि मेरी मुलाकात वर्ष 2023 में पटना जिला अंतर्गत मसलामी मारूफगंज निवासी चंदन कुमार उर्फ कुंदन कुमार, सतीश चंद्र एवं प्रेम कुमार से हुई। तीनों व्यक्ति कहने लगे कि हाईकोर्ट में किरानी एवं चपरासी के पद पर नौकरी लगाते हैं जिससे युवाओं का भविष्य बदल जाता है। उनके बहकावे में आकर मैं अपने पुत्र विशाल कुमार राम की नौकरी के लिए 6 लाख रुपए दिया। उक्त लोगों के विश्वास में आकर अपनी गांव व अगल बगल के लोगों को भी बताया। अन्य 16 लोग भी नौकरी के नाम पर कुल 75,60,000 रुपए दिए, जिसके बाद विशाल कुमार राम को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी की तरह प्रक्रिया कराने के बाद उसको 1 माह का पेमेंट भी उसके खाते में भेजा गया। वहीं पुलिस पीड़ित के दिए गए आवेदन के आधार पर मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। कटिया थाना क्षेत्र के मस्कत परसौनी गांव में घर में घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने थाने में दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि 28 सितंबर को मेरे पटीदार का लड़का मेरे घर में घुसकर मेरी 15 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी करने लगा। जब मैंने इसका विरोध किया तो बांस से मेरे पैर पर मारा। जब मेरी मां बचाने आई तो उसके अलावा 3 और लोग लाठी डंडा से मारपीट कर जख्मी कर दिया। वहीं पुलिस पीड़ित महिला के दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की तहकीकात कर रही है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।